रात का सन्नाटा था, खेतों में खड़ी गेहूं की बलियां हवा के साथ साथ हल्की हल्की झूम रही थी। 2 बीघा जमीन पर मेहनत, उम्मीद और आने वाले कल का सहारा लहरा रहा था। लेकिन किसान जितेंद्र राजपूत को क्या पता था कि उसी रात उसकी साल भर की मेहनत रोन दी जाएगी, और वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसकी जमीन की कीमत अब उसकी गरीबी से कहीं ज्यादा हो चुकी है। चलिए बताते हैं पूरी खबर आखिर है क्या। भूमाफिया बेचारे किसान को कर रहे तंग। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आंचलिक खबरें, आप लोगों की खबर आप तक। दरअसल मामला झांसी जिले के चिरगांव तहसील क्षेत्र सुल्तानपुरा गांव का है। यहाँ रहने वाले जितेंद्र राजपूत का एक साधारण किसान है, जिनकी 2 बीघा कृषि भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग से सटी हुई है। यही जमीन अब उनके लिए अभिशाप बन चुकी है। हाईवे के किनारे होने के कारण इसकी कीमत बढ़ी तो दबंगों की नजर भी इस पर टिक गई। जितेंद्र बताते हैं कि उनकी जमीन को लेकर पहले से ही न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। भैया नाम बताएं। हमारा नाम जितेंद्र कुमार है, सुल्तानपुरा के रहने वाले हैं। क्या समस्या है? हमारी समस्या यह है कि सत्यवीर यादव दबंग व्यक्ति हमारे यहाँ पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है और हमारी खड़ी फसल में इसने रोटावेटर चला दिया है, बखर दिया है, पूरा भ्रष्ट कर दिया है इसको। कितने बीघा खेत है आपका? 2 बीघा खेत है और कुछ नहीं इसके अलावा। बस 2 बीघा। जो सतवीर यादव हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं? ये बरौल के रहने वाले हैं और हमको मारने की धमकी देते हैं, गाली गलौज करते हैं कि खेत छोड़ दो, ना तो हम आपको जान से मार देंगे। खेत कब बखर दिया? खेत आज रात में बखर दिया और हमको मारने की धमकी दे रहे थे कि भाग जाओ यहाँ पर, ना तो हम आपको ही मार देंगे। तो आपने इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दी क्या? दी थी थाने में, तो वहाँ पर हमने एप्लीकेशन दिया, हमने वहाँ से कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई। जो खेत बखरा है इन्होंने, जी, पहले आपके खेत में कौन सी फसल लगी थी? गेहूँ की फसल लगी थी। तो मतलब कितना टाइम हो गया था फसल को बोए हुए? इसको कम से कम 25 दिन हो गए हैं। माने पानी जो हुई थी कम से कम 1-1.5 महीना की फसल होने के। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमको न्याय मिले, और ये तो हमने की दबंग व्यक्ति है, क्या करेंगे, मार देंगे, फिर क्या बचा हमें। न्याय की ज़रूरत है, कहीं से न्याय नहीं मिल रहा है। हमारा मुकदमा हाई कोर्ट में लंबे से चल रहा है, फिर भी ये। अच्छा, मुकदमा किन से चल रहा है? हमारा जो दादाजी हैं, दादाजी के भाई, उनसे चल रहा है, और ये इनका कोई कुछ रोल नहीं है इसमें। फर्जी रजिस्ट्रियाँ कर दी हैं इन्हें, और ये बंधक है हमारे नाम KCC बना है 2019 में। जो ग्रामीण बैंक है उसमें हमारा KCC बना है, लेकिन उन्होंने बंधक हमारे नाम है, वो फिर भी रजिस्ट्री हो रही है। तहसीलदार के यहाँ उन्होंने भी इसको खारिज कर दिया, दाखिल खारिज अजय के नाम था। अधिकारियों के पास आप गए होंगे पहले, तो अधिकारियों का क्या कहना है? अधिकारियों का कहना है सुनते ही नहीं है अधिकारी, कोई नहीं सुनता है। तो ने रात को खेत बकरा, आपको कैसे पता है? हमको ऐसे पता है कि हम आए खेत पर, तो ये टैंकर चल रहा था, वो भाग गए, वो हमको धमकी दे के भाग गए। आरोप है कि इसी विवादित भूमि को हड़पने के लिए दबंग खुलेआम ताकत दिखा रहे हैं। किसान के अनुसार मुख्य आरोपी सत्यवीर यादव निवासी बरौल ने जमीन पर कब्जा करने की नीयत से 6 फर्जी रजिस्ट्रियां करवा रखी हैं। मामला कोर्ट में होने के बावजूद दबाव बनाने के लिए अब सीधी गुंडागर्दी पर उतर आया है। पीड़ित किसान का आरोप है कि बीती रात सत्यवीर यादव और उसके अज्ञात सहयोगी ट्रैक्टर लेकर खेत में घुस आए। देखते ही देखते पूरी गेहूं की फसल रोंद डाली। सुबह जब जितेंद्र खेत पर पहुंचे तो हरी भरी फसल की जगह खेत सपाट और साफ नजर आ रहा। जितेंद्र ने योगी सरकार से अपील करते हुए कहा है, मेरा खेत हाईवे पर है, इसी का फायदा उठाकर ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। मामला कोर्ट में चल रहा है, फिर भी रात के अंधेरे में मेरी फसल बर्बाद कर दी। मैं थाने गया, लेकिन मेरी कोई सुनवाई अभी तक नहीं की गई है। योगी सरकार में भी अगर गरीब किसान सुरक्षित नहीं है तो हम कहां जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल उठाया गया है किसान की तरफ से। किसान का कहना है कि घटना के बाद वह थाने पहुंचा, लेकिन वहां से उसे निराशा ही मिली। ना तो तत्काल FIR दर्ज हुई और ना ही उसे सुरक्षा का भरोसा दिया गया। अब जितेंद्र राजपूत ने पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी से गुहार लगाई है। उनकी मांग है कि मामले में तत्काल FIR दर्ज की जाए, फर्जी रजिस्ट्रियों की निष्पक्ष जांच कराई जाए, खेत पर अवैध कब्जा रोकने के लिए पुलिस सुरक्षा दी जाए। ये सारी मांगे हैं जो किसान द्वारा की गई है। ये मामला सिर्फ एक किसान की फसल बर्बाद होने का नहीं है,
बल्कि उस सिस्टम पर सवाल है जहां अदालत में मामला होने के बाद भी दबंग खुलेआम कानून को चुनौती दे रहे हैं। चिरगांव का ये मामला एक बार फिर दिखाता है कि जमीन के बढ़ते दामों के साथ साथ किसान कितने असुरक्षित हो जाते हैं। अब देखना यह है कि प्रशासन इस पीड़ित किसान की आवाज सुनता है या उसकी तरह ये मामला भी फाइलों में दबकर ही रह जाएगा। देखिए, फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।